हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल की इंग्लिश क्लास के अंदर। मेरा नाम योगेश है। आज हम करने वाले हैं हैव बेसिक के बारे में। हैव से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ जहाँ हैव यूज होता है, आज हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले से बहुत सारी क्लासेस करी है, जैसे कि वर्ब के बारे में देखा है, एडजेक्टिव, नाउन, सबके बारे में देखा है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको सभी की बेसिक और एडवांस लेवल की वीडियोस मिल जाएगी। तो प्लीज इससे पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं उसके ऊपर। आज हमारी इंग्लिश की 11वीं क्लास है, यानी कि 10 क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज टुडे लर्निंग। यानी व्हाट इज टुडे लर्निंग में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हैव बेसिक के रूल्स, जो सिंपल से लेकर एडवांस तक जितने भी रूल्स हैं वो सीखेंगे और इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, जो कि एडवांस लेवल की होगी, जिसमें थोड़ा सा एडवांस होगा और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है। नंबर 2 है व्हाट इज हैव बेसिक वर्किंग। आज हम सीखेंगे कि हैव बेसिक जो हैव होता है, इसकी फैमिली के मेंबर्स की जो वर्किंग क्या क्या होती है, इस कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या इसके फॉर्मेशन रहते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, आज हम देखेंगे। हाउ मेनी मेंबर इन हैव फैमिली, तो हैव फैमिली के अंदर इसके कितने मेंबर होते हैं और क्या क्या वर्किंग होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो आज ये सब देखेंगे और एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कुछ एग्जाम्पल है, ताकि ये जितना भी मैं आपको समझाऊं शुरू में, वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं नया कोई लेक्चर लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज के लेसन में। देखो, जो हैव होता है ना, हैव अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है। और उसके बाद हैव की फैमिली के अंदर 3 मेंबर होते हैं, हैज और हैव खुद और एक हेड। ये तीनों मेंबर्स होते हैं। अब इनकी वर्किंग क्या क्या रहती है वो देखते हैं। अब एक चीज, हैव के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, या फिर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो इसके बाद आएगा नाउन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हैव के बाद या हैज के बाद या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आएगा नाउन। तो आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा ही कि भाई थर्ड फॉर्म या नाउन। जैसे हमने बी फॉर्म वाले लेसन में देखा था कि बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव या आईएनजी आता है, उसी प्रकार जो हैव फॉर्म है, जो हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक नाउन आ सकता है। ठीक है। और कैसे कैसे आ सकते हैं वो हम स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है इसी के अंदर है, इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप्स है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। चलिए, वर्किंग ऑफ हैव बेसिक, क्या वर्किंग रहती है? देखो, जो हैज हैव होते हैं वो द प्रेजेंट फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। जिसके अंदर हैज और हैव जो दोनों यूज होते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म होती है। हैड अकेला पास्ट फॉर्म के यूज होते हैं, यानी कि जो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हैड का इस्तेमाल होता है। अब फ्यूचर के अंदर विल या शेल के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आगे देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। देखो भाई, हैव है, ये देखो, हैव, हैज, हैड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन टू वेज, यानी ये दो तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैसे? एज द मेन वर्ब, एज द ऑक्सिलरी वर्ब। जब ना देखो, जब ये मेन वर्ब होगा, हैज हैव हैड, जब मेन वर्ब होगा तब इसके बाद नाउन आएगा और उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट आएगा। समझे? चलो, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देखो ऑक्सिलरी कितना बड़ा वर्ड है और समझ में भी नहीं आता, इसको बोल दो भाई हेल्पिंग वर्ब, सौखा सा नाम है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोल दो और उसके बाद मेन वर्ब आएगी जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिना कोई प्रीपोजिशन के। चलो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे वो चीज़। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्या कुछ है एग्जाम्पल में। देखो, आई हैव ए पेन। अब देखो, जो हैव है यहाँ पे, हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज एज द मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो उसके बाद जब नाउन आएगा बाद में, तो एपेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। और ये एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि आई के बाद हैव आता है। अब इसके ट्रांसलेशंस क्या क्या हो सकते हैं? जहाँ पे हैज हैव यूज होता है वहाँ पे क्या क्या इसके ट्रांसलेशन हो सकते हैं? देखो, मैं कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है, मैंने कर दिया है।
चुका हूँ, कर लिया है, कर दिया है, ये सारे इसके मतलब होते हैं। जहाँ जहाँ हैव यूज होता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, वहाँ वहाँ ये यूज किया जाता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो भाई, सेकेंड, हाँ जी, हैव होता है ना, वो आई वी यू दे के साथ आता है, और जो हैज होता है ही शी इट राम के आगे आता है, और हेड होता है वो जो पास्ट सेंस में होता है, वो सभी के साथ एक तरह से आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, किस टाइप से इसके सेंटेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला स्ट्रक्चर ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हम इसकी ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इस प्रकार की हैज, हैव, हैड के यूजेस हो सकते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस अगर ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो बाद में आ गया नाउन। नाउन के बाद आएगी प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर सेंटेंस यहाँ तक भी खत्म हो सकता है। सेंटेंस को जब आगे बढ़ाया जाता है, बड़ा करने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके आगे लगाया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड। अब भाई कई बार आ जाता है आईएनजी फॉर्म में आ जाता है, ईडी फॉर्म अलग से आ जाती है, और ईडी के बाद मैंने बोला ईडी क्योंकि थर्ड फॉर्म ईडी में होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट, प्रीपोजिशन लगे ऑब्जेक्ट आ गया, आप उलझ जाओगे भाई ये क्या चीज हो गई, ये क्या कहानी हो गई, आखिर हो क्या गया, मतलब रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। रूल ब्रेक नहीं होते भाई, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये तीसरा स्ट्रक्चर एक एडवांस लेवल का है और यही यूज किया जाता है। ये दोनों बेसिक है, ये बहुत कम होते हैं और इसको ही यूज करते हैं सभी लोग। देखो, सब्जेक्ट के बाद आ गया हैज, हैव, हैड। ठीक है, इनका रूल क्या है, थर्ड फॉर्म या नाउन दे दो मेरे को तो भाई। अब मैंने आपको बी फॉर्म वाला करवाया था, अगर आपने बी फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में जाके बी फॉर्म वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बी फॉर्म का जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगा देगा, इसको सेटिस्फाई कर दिया उसने थर्ड फॉर्म देके। अब इसको कुछ मतलब नहीं आगे कुछ भी आए। अब देखो, बी फॉर्म आ गई। बी फॉर्म का क्या रूल है कि भाई आईएनजी या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो भाई ये क्या करता है आगे आईएनजी में लगा के ऑब्जेक्ट लगा देगा, नहीं तो ये क्या करेगा एडजेक्टिव जो ईडी में होगा या फिर एडजेक्टिव जो सिंपल होता है वो लगाएगा, फिर प्रीपोजिशन लगाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएगा। आप यहाँ पे उलझाओगे कि भाई बीन एडजेक्टिव कैसे आ गया। तो ये जो बीन होता है वो अपने आप में एक थर्ड फॉर्म होती है जो कि हैज, हैव, हैड को सेटिस्फाइड करने के लिए लगाई जाती है, ताकि उसके आगे आईएनजी इस्तेमाल किया जा सके या एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। आई होप आपको ये तीसरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें मेरे को। अब भाई हम क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है एक्सरसाइज में। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल। ये एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, आपको करना है जब भी मैं कोई भी एग्जाम्पल कराऊं तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको पहले खुद करके देखना है, फिर वीडियो को देखना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद करके देखें, उसके बाद वीडियो को देखें जब समझ में ना आए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है अनु डैश ऑनेस्टी। अब मैंने आपको बताया कि भाई देखो, हैज को छोड़ो, एक बार इज लगा के देखता हूँ। मैंने इज लगा दिया। इज क्या होता है, एक बी फॉर्म होती है। अब बी फॉर्म के बाद दो चीजें आ सकती है, आईएनजी आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। अब ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी को कैसे पहचानोगे, अगर आपने जो वर्ड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन में नाउन वाली या फिर आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम वर्ड को कैसे पहचान सकते हैं कि वो नाउन है कि भाई वर्ब है कि थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, क्या ये वो एडजेक्टिव है। सब कुछ मैंने उसको आइडेंटिफिकेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, वहां पे देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आई बटन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो भाई, ऑनेस्टी, ये अनु हमारा क्या हो गया, अनु हो गई हमारी सब्जेक्ट। यहाँ तक करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा से ही होता है। अब ऑनेस्टी क्या हुआ, ऑनेस्टी हुआ नाउन, ऑनेस्टी हुआ नाउन।
तो भाई एक बात बताओ, ये दोनों बी फॉर्म है, इज और आर बी फॉर्म आ गई, तो बी फॉर्म का रूल क्या कहता है, बी फॉर्म कहता है कि भाई मेरे को तो एडजेक्टिव या आईएनजी दे दो, ना ये एडजेक्टिव है ना ये आईएनजी है, तो ये दोनों तो किसी हाल में भी नहीं आएंगे। हैज बोलता है कि भाई मेरे को थर्ड फॉर्म या नाउन दे दो, तो भाई थर्ड फॉर्म तो नहीं दे सकते, नाउन दे सकते हैं, फिर कहते चलो यार नाउन से काम चला लेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हैज लगा देते हैं। और हैज सिंगुलर के लिए आता है, अनु सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया, अगर ये यहाँ पे प्लूरल होता तो हैव लगा देते। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ देखो भाई, इट डैश नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, ये देखो जब नोट है, नोट क्या होता है, नोट होता है एडवर्ब, ठीक है, ये एक चीज बता रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल है, तुम पॉसिबल हो, तुम पॉसिबल नहीं हो, तो यह एक तरह से एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। और ये क्या होती है, एक होती है एडवर्ब, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब देखो भाई, हैज आ सकता है क्या, मेरे को इससे बताओ, हैज क्या कहता है, थर्ड फॉर्म दो मुझे, या मुझे दो नाउन, ना ये नाउन है ना ये थर्ड फॉर्म है, तो हैज तो नहीं आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो एम, एम किसके साथ आता है, एम आता है भाई आई के साथ। आर किसके साथ आता है, आर आता है प्लूरल के साथ। अब इट प्लूरल नहीं होता, इट के साथ हमेशा इज आता है, तो इज वाली भी फॉर्म लगा दो, और ये सेंटेंस सही हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो अगले एग्जाम्पल पे, गांधी जी, गांधी जी वेरी सिंपल। अब देखो गांधी जी हमारे कौन हो गए, गांधी जी हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब देखो गांधी जी, हेड लगा दूं क्या मैं यहाँ पे, हेड के बाद देखो वेरी, वेरी की होगी हमारी क्या होगी, एडवर्ब, एडवर्ब होगी, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब बताओ हेड एडजेक्टिव लेता है क्या, नहीं लेता भाई, नहीं लेता, क्योंकि ये नाउन लेता है या थर्ड फॉर्म लेता है, ये बी फॉर्म आ गई, बी फॉर्म होती है, यहाँ पे लगा देते हैं गांधी जी वाज वेरी सिंपल, ठीक है। चलो जी, हाँ, सचिन डैश ग्रेटनेस। अब देखो ग्रेटनेस क्या होता है, ग्रेटनेस होता है नाउन, नाउन होता है, और सचिन हमारा क्या भी एक नाउन भी है और एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब ग्रेटनेस नाउन किसके बाद आता है, नाउन आता है हैज के बाद या हैव के बाद, सचिन सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, सचिन इज ग्रेटनेस नहीं होएगा, सचिन इज ग्रेट हो सकता है, अगर इज लगाना है तो इज लगा के इसको सही कर दो, ग्रेट कर दो, फिर सही होएगा। बट ये ना ये चेंज कर सकते ना ये चेंज कर सकते, तो हमें हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज के बाद दो चीजें आती हैं, नाउन और V3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यू डैश कंफ्यूजन, यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और कंफ्यूजन हुआ एक नाउन, क्योंकि SION यहाँ पे सफिक्स आपको दिख रहा है, तुम्हारी कंफ्यूजन हमारी कंफ्यूजन। अब यू के साथ कौन सा आता है, यू के साथ हैज आता है कि हैव आता है, यू के साथ आता है हैव, यू हैव। अब देखो इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ये बी फॉर्म्स होती है, इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि भाई इसके बाद एडजेक्टिव या ING आता है, ना ये एडजेक्टिव है ना ये ING है, तो हैव यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। चलो जी, शी इज। अब देखो, अब थोड़े से लेवल के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। शी सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी बी फॉर्म हो गई, आगे देखो प्रीपोजिशन लगी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को, प्रीपोजिशन कब लगती है, प्रीपोजिशन जब लगती है जब उससे पहले कोई एडजेक्टिव हो, क्योंकि वर्ब से पहले प्रीपोजिशन तभी लगती है जब इंट्रांजिटिव हो। चलो देखते हैं, और पहली बात जो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है या फिर ING आता है। चलो नीचे एग्जांपल चेक करते हैं, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना ये होती है फर्स्ट फॉर्म, डिस्टर्ब हो चुकना, डिस्टर्ब हो चुका या डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब्ड, ये V3 होता है, और डिस्टर्बेंस ANC लगा, ये हमारा नाउन है। नाउन तो आएगा नहीं भाई, डेफिनेटली नहीं आएगा, और फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किसके बाद आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। आपने देखा था ना मॉडल वाला लेसन, यहाँ पे आई बटन में मिलेगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। डिस्टर्ब नहीं आएगा, डिस्टर्ब्ड आ सकता है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो लगा दो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, माई फ्रेंड हैज, माई फ्रेंड क्या हो गया, माई फ्रेंड हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। आगे क्या दे रखा है, गवर्नमेंट जॉब दे रखा है। गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है,
तो भाई ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। तो हैज़ के बाद डैश दे रखा है, तो नीचे देखते हैं क्या कुछ आ सकता है। परफेंस ये नाउन है, देखो आ सकता है, बट नाउन के बाद एक नाउन नहीं आ सकता। नाउन के बाद एक नाउन डालने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, नाउन तो नहीं आएगा यहाँ पे। परफरेबल, ये एबल लगा के इसने क्या किया, एडजेक्टिव बता दिया। परफरेड, ये देखो ईडी लगा, ये थर्ड फॉर्म है, V3 है, तो इसको डाल देंगे यहाँ पे। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म डाली हमने V3, और ये बन गई हेल्पिंग वर्ब, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ये होगी मेन वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, आई हो गया सब्जेक्ट, ये होगी अभी मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। अब आगे लिखा माई बॉस। अब देखो माई बॉस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि अगर नाउन आता तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होती। नाउन नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे V3 ही आएगा। चलो, सेटिस्फिकेशन, ये नाउन है, ये आएगा नहीं। क्यों, हमें कैसे पता लगा, TION लगा हुआ है, तुम्हारा सेटिस्फिकेशन हमारा सेटिस्फिकेशन, ठीक है। सेटिस्फाइड, ये आ सकता है भाई, और सेटिस्फाई करना V1 होती है, ये मॉडल वर्ब होता तो आता। सेटिस्फाइड डाल देते हैं यहाँ पे, सेटिस्फाइड, ठीक है। थर्ड आ गई, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ए गवर्नमेंट जॉब, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये पता है आर्टिकल होता है गवर्नमेंट जॉब, जॉब कैसी, गवर्नमेंट, तो एक तरह से ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये नाउन है, ठीक है। आगे देखो, इज आ गई हमारी बी फॉर्म, एडजेक्टिव। बी फॉर्म आते ही हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, एडजेक्टिव या फिर आएगा ING फॉर्म। तीनों ऑप्शन में ING दिख नहीं रहा, एडजेक्टिव को ढूंढते हैं। ENCE, ये हो गया नाउन, तुम्हारी प्रेफरेंस हमारी प्रेफरेंस, प्रेफर करना फर्स्ट फॉर्म होगी। परफरेबल एडजेक्टिव हो गया, डाल दो भाई, एडजेक्टिव मांग रहा है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है या ना, यहाँ तक मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखो, एडजेक्टिव का बाद प्रीपोजिशन आता है, और आवर सोसाइटी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि पीपल आर नॉट डैश विद द गवर्नमेंट। तो देखो भाई, पीपल हमारा क्या हुआ, पीपल हुआ हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा क्या हुआ, बी फॉर्म हुआ, और नॉट हमारा क्या हुआ, नॉट हमारा हुआ एडवर्ब। तो एडवर्ब किससे पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले भी आता है, और आता है एक वर्ब से पहले भी। अब देखो आगे क्या डाला है इसने, प्रीपोजिशन, और इसके आगे ऑब्जेक्ट डाला है। अब एक बात बताओ, बी फॉर्म के बाद जब वर्ब आ गई, जी फॉर्म के बाद जब वर्ब आ गई, तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है। वर्ब के बाद वी फॉर्म के बाद जो वर्ब आती है वो अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है, बट यहाँ पे क्या लगाया है, प्रीपोजिशन लगाया है, यानी कि यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो ऐसी वर्ब जो सेंटेंस खत्म कर दे वो कौन सी होती है, एडजेक्टिव के रूप में होती है। तो देखो भाई, सेटिस्फिकेशन क्या होता है, नाउन होता है, ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हैज हैव नहीं है। अब देखो सेटिस्फाई क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब बी फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। सेटिस्फाइड ये हो सकता है हमारा, तो डाल दो इसको, सेटिस्फाइड, ठीक है जी। सेटिस्फाइड कौन हो रहे, पीपल नहीं हो रहे, सॉरी, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ना आपको। चलो जी, V3 और एडजेक्टिव, ठीक है। चलो, द सेलेक्टर्स हैव नॉट डैश हरी इन द टीम। अब देखो क्या कह रहा है, द सेलेक्टर्स ये प्लूरल के अंदर है तभी हैव आया है, समझे यहाँ तक। सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या, अगर नोट किससे पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। और वर्ब कैसे क्यों आएगी, क्योंकि हरी इन, हरी ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर यहाँ पे हरी नहीं दे रखा होता तो हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे एक नाउन होगा, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं आते, प्रीपोजिशन लगा के दूसरा नाउन आता है, बट यहाँ पे सीधा एक नाउन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ वर्ब आएगी, और एडवर्ब दे रखा है, ठीक है। एडवर्ब दे रखा है, यहाँ पे हरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ क्या प्रीपोजिशन होगी, फिर ये एक और फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर सिलेक्शन, नाउन, क्या यहाँ पे नाउन आ सकता है क्या,
नाउन फिर नाउन गलत हो जाएगा, सिलेक्टेड आएगा, V3 आएगा। ठीक है, ये नाउन है तो यहाँ पे लिख दूं मैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाला V3 यहाँ पे आ गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। राधे श्याम इज नॉट डैश इन द टीम। अब देखो राधे श्याम इज नॉट इन द टीम। अब देखो इन लगा है, राधे श्याम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इज हमारा बी फॉर्म हुआ, ये फिर से एडवर्ब हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे अगर लगा दूं वर्ब, सपोज करो वर्ब लगा दूं मैं यहाँ पे, मैं ऐसे कोई आईएनजी वाली वर्ब है मान लो यहाँ पे, ठीक है, आईएनजी वाली वर्ब लगा दूं तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट मांगेगी, तो ऑब्जेक्ट तो भाई ये इन लगा, प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब तो किसी हाल में भी नहीं आ सकती। तो क्या आ सकता है भाई, इसके बाद दो ही चीज आती है, यहाँ तो आईएनजी आता है, यहाँ एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव हमारे पास देखो सिलेक्ट करना, यहाँ पे V1 दे रखा है, यहाँ पे V3 दे रखा है, तो यहाँ क्या आ गया, सिलेक्टेड। ठीक है, V3 एडजेक्टिव, और इन द टीम ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का। समझे, यहाँ तक प्रीपोजिशन एक जड़ होती है जो कि अपना ऑब्जेक्ट अलग तैयार करती है, और वर्ब अपना ऑब्जेक्ट अलग तैयार करती है। वर्ब अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है और प्रीपोजिशन भी अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ हमारा क्या हो गया, अब देखो ही हैज़ आगे क्या है, प्रीपोजिशन है, और हिज लाइफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ही हैज़, तो सम यहाँ पे एक तरह से एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा नाउन आएगा। अब देखो डिस्टर्ब करना होता है, V1 होती है, V1 तो किसी हाल में भी नहीं आ सकती, और डिस्टर्बेंस नाउन, ये आएगा नाउन, और ये डिस्टर्ब्ड V3 नहीं आएगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन दे रखी है ना। चलो डिस्टर्बेंस लगा देते हैं, डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये नाउन आ गया हमारा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, एवरी मदर सब्जेक्ट हुआ, हैज़ हमारा यहाँ मॉडल सॉरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होगा। अब फोर प्रीपोजिशन दे रखा है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। हर चाइल्ड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे अब जब ये मेन वर्ब होता है, जब आगे क्या आता है, जब आप आगे आता है नाउन आता है, अफेक्शन नाउन होता है, अफेक्शनिएट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। ठीक है, अफेक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अफेक्शन नाउन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। ही हैज, ही सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा क्या हुआ, देखते हैं भाई, हमें पता ही नहीं ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, दोनों में से हो सकता है। सम गुड बुक्स, अब ये एक तरह से प्रीपोजिशन तो दिखी नहीं मेरे को यहाँ पे, प्रीपोजिशन नहीं दिखी तो भाई V3 आएगा, डेफिनेटली V3 आएगा। अगर प्रीपोजिशन होती तो नाउन आता। ठीक है, चलो देखते हैं। कलेक्शन क्या है हमारा, नाउन, और कलेक्ट करना हमारी V1 होती है, और कलेक्टेड होना V3 होती है। तो हम क्या करेंगे, कलेक्टेड को यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ में हमें V3 की जरूरत है ना, कलेक्टेड लगा दिया। आगे ही हैज कलेक्टेड सम गुड बुक्स। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे कलेक्टेड का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द फ्लड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये हैव क्या होता है, अब देखो द विलेजर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ पे वर्ब आएगी, तो वर्ब आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अब इन दोनों का सेम ही था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इफेक्ट और इफेक्टिव और अफेक्टेड। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है। देखिए जब कोई बुरे काम के लिए बुरा असर होता है तो उसे अफेक्ट बोलते हैं, और अच्छे काम के लिए इफेक्ट होता है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि अच्छे के लिए इफेक्ट होता है और बुरे के लिए इफेक्ट होता है। अब मेरे को बात बताओ, बाढ़ आएगी जब बुरा होगा कि अच्छा होगा, डेफिनेटली यार बुरा ही होएगा, तो अफेक्टेड यहाँ पे आएगा, समझे। ठीक है, V3 ओके।
चलो, फ्लड हैज नो। अब एक बात बताओ, जो नोट तो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, नो क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, और आगे देखो प्रीपोजिशन लग के ऑब्जेक्ट लगा है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लड हैज नो। फ्लड हैज नो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अफेक्टेड लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अफेक्शन लिखेंगे, अफेक्शन। अफेक्शन ठीक है, नाउन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं यार, क्या पता। चलो, इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव एडजेक्टिव होता है। समझे यहाँ तक, आगे प्रीपोजिशन लग गए, ऑब्जेक्ट आ गया। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इफेक्ट और इफेक्ट में आप पता लगेगा। द टेक्निक सब्जेक्ट, बी फॉर्म, और ये एडवर्ब, आगे प्रीपोजिशन लगी है तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अफेक्टेड आएगा क्या, ये टेक्निक अफेक्टेड करे, टेक्निक अच्छी चीज के लिए, मतलब जो फैक्ट है ना उसके आधार पर इंग्लिश चलती है, तो अफेक्टेड बुरे के लिए होता है और इफेक्टिव अच्छे के लिए होता है। तो अफेक्टेड नहीं आएगा क्योंकि टेक्निक एक तरह से अच्छा असर करेगी, वेरी इफेक्टिव है इन सॉल्विंग मैथ, मैथ को सॉल्व करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का, और सॉरी इस प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया है अब तक आपको, ये आएगा। ठीक है, ये गलत है। चलो, अब देखो, टोटल 9 विलेजेस सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल है इसीलिए आर आया, बी फॉर्म। फ्रॉम द फ्लड, प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो देखो, इफेक्ट तो आएगा नहीं, अफेक्टेड आएगा, क्योंकि फ्लड से तो अफेक्टेड होते हैं भाई। समझ में आया ना यहाँ तक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़। ही क्या हो गया हमारा, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हेल्पिंग या मेन वर्ब। ठीक है, चलो आगे क्या लगा के, प्रीपोजिशन लगा के, और प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। प्ले करना खेलना होता है ना, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये भाई इन्फिनिटिव आ गया, 2+V1, तो इन्फिनिटिव आ गया ये। और क्रिकेट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट अकेला ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनिटिव का। अब देखो, ही हैज़, एबल क्या होता है, एबल होता है एडजेक्टिव, और एबिलिटी क्या होता है, नाउन। तो नाउन आएगा, डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे, क्यों थर्ड तो दे नहीं रखी, तो मैं यहाँ पे एबिलिटी दे देता हूँ। ठीक है, चलो गलत लिख दिया गया। चलो, एबिलिटी समझ में आया, यहाँ तक नाउन आएगा। चलो, ही, अब देखो ही एबल आया है, तो एबल किसके बाद आता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और टू प्ले फिर से इन्फिनिटिव, और ये क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो, वाज और हेड, वो हेड तो आएगा नहीं, वाज आएगा, तो डाल दो वाज। क्यों आएगा, क्योंकि ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है, हेड के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आता। अगर यहाँ पे एबिलिटी लिखा होता तो हेड लगा देते। ठीक है, चलो, ई सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा मेन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, नो हमारा एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन लगाए तो ये भाई हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। नो के बाद क्या लिखेंगे, ये देखो, प्रेजेंट होना फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंटली ly लगा है, ये एडवर्ब होगी। एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, मॉडल इसके बाद हेल्पिंग, हैज़ के बाद नाउन आता ही है। ठीक है, चलो देखते हैं, ये लिख दिया हमने नाउन। ठीक है, समझ में आया। चलो, लास्ट एग्जांपल हमारा, ही नॉट। नॉट क्या होता है, एडवर्ब, ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। इज आ सकता है क्या, इज आएगा तो भाई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, काट दो। वाज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। अब ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डिड आता है कि डज आता है, मेरे को इससे बताओ आप। ही के साथ डिड आता है या डज आता है। अब डिड होता है, देखो डिड और डज दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि ये पास्ट का होता है, ये होता है प्रेजेंट का, तो दोनों ही लगा दो। ही डिड नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ही डज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। डिड आ गया, इसका क्या आ गया, डिड आ गया पास्ट का, और डज आया।
प्रेजेंट का। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर होंगे अच्छे से, और कोई भी डाउट हो और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि बाई मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक आधे सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, 3 में कोई गलती हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि मैं और सुधार कर पाऊँ अपनी वीडियोस के अंदर, ताकि आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।